हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज वर्सेस वेक्टर क्वांटिटीज। देखो, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी दोनों ही एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी फर्दर दो टाइप्स की क्वांटिटी में डिवाइड है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, ऑलराइट। तो बेटा देखो, स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें या तो एक वैल्यू होती है या एक नंबर होता है, या उसको मैथ्स या फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो उसके पास होता है एक मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, ये वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 10, 20, कुछ भी ये वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, मैं कहूं बेटा अगर 10 kg, ठीक है, तो 10 यहां पर एक वैल्यू है और kg डेफिनेटली एक यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि राम 10 मीटर चलता है, ठीक है, तो 10 मीटर या फिर 10 यहां पर क्या है? सिर्फ एक वैल्यू है, नंबर है या मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ एक वैल्यू, नंबर या मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। समझते हैं, अगर मैं कहूं राम 10 मीटर चलता है, ठीक है, राम कितना चलता है? 10 मीटर, यानी उसके पास, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड है, एक वैल्यू है। बट क्या इस सेंटेंस में कहीं भी कोई डायरेक्शन है? राम वॉक्स 10 मीटर, अरे किस डायरेक्शन में? क्या मैंने यहां पर कोई डायरेक्शन बताई? नहीं बताई है। तो बेटा ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एक्सेट्रा। सबसे पहले हम समझते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैंने 10 मीटर की लेंथ को कवर किया है, ठीक है, या मैंने 20 मीटर चला है, तो बेटा चलना या कवर करना, इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस। ठीक है, 10 मीटर क्या है? डिस्टेंस है। राम वॉक्स 10 मीटर, क्या यहां पर कोई डायरेक्शन है? नहीं, सिर्फ क्या है? एक मैग्नीट्यूड। क्या है? सिर्फ एक मैग्नीट्यूड या एक नंबर, 10 मीटर। तो डिस्टेंस बेटा हमारी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब भी हम डिस्टेंस को के बारे में बात करते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन को उससे नहीं जोड़ते हैं। मैं 10 मीटर चला, वो 10 मीटर चला, राम 5 मीटर चला, शीला 10 मीटर चली, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बेटा अगर मैं कहूं, अब जब राम चल रहा है, मैं चल रहा हूं, तो कुछ तो टाइम बीत रहा होगा, ऐसा नहीं टाइम रुक गया होगा। ठीक है, तो कुछ टाइम बीता होगा, जिस टाइम ड्यूरेशन में मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा या राम ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो अगर मैं कहूं कि राम मूव्स 10 मीटर इन 1 सेकेंड, यानी राम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 मीटर। ठीक है बेटा, इसी रेट को, मूव करने के रेट को, रेट क्या होता है? अगर हम किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। तो अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करूंगा तो बेटा मुझे क्वांटिटी मिलती है, इसको मैं बोलता हूं स्पीड। एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। और बेटा स्पीड क्या है? स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? राम 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, श्याम 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, यानी वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने देर में? 1 सेकेंड में। क्या यहां पर किसी डायरेक्शन की बात हुई है? नहीं। ठीक है, तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास भी सिर्फ क्या है? एक मैग्नीट्यूड, उसके पास भी डायरेक्शन नहीं। वहीं पर बात करता हूं बेटा टाइम की। ठीक है, 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, 1 घंटा हो गया, 5 घंटे हो गए, क्या किसी डायरेक्शन में हुए? क्या आप टाइम में पीछे जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं? नहीं। जब हम टाइम को डिफाइन करते हैं, वी सिंपली से कि 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 5 मिनट्स हो गए, 1 आवर हो गया। ठीक है, यहां पर भी टाइम में भी किसी भी डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। तो बेटा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, बात समझ में आई? ऑलराइट, फिर हम बेटा बात करते हैं किसकी? वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटी में बेटा बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं कहूं राम चलता है 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, मैं चलता हूं 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है,
पिंकी चलती है 50 मीटर्स वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर मेरे पास एक ऐसी बेसिकल क्वांटिटी है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, राम चला नॉर्थ डायरेक्शन में, पिंकी चली ईस्ट डायरेक्शन, मैं चला साउथ डायरेक्शन में, आप चले वेस्ट डायरेक्शन में। कितना चले और किस डायरेक्शन में चले, कितना मैग्नीट्यूड, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन। तो ऐसी बेसिकल क्वांटिटी जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। आइए एग्जांपल समझते हैं। ठीक है बेटा, देखो जिस तरीके से डिस्टेंस होता है उसी तरीके से क्वांटिटी आती है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम फर्दर आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे पूरी डिटेल में। ठीक है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस विद डायरेक्शन। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो डिस्टेंस विद डायरेक्शन सिंपल लैंग्वेज में मैं कह सकता हूं। अगर इसको और प्रिसाइजली कहूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में बेटा मैं कहता हूं राम चलता है 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, मैं चलता हूं 20 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में। तो जब हमारे पास डिस्टेंस भी है और उसके साथ जुड़ी हुई डायरेक्शन भी है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी। बात करता हूं मैं वेलोसिटी की। बेटा जब स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दूं मैं तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी। राम अभी तक चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, बट यहां पर कोई डायरेक्शन थी नहीं थी। अब बेटा क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। राम चलता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। जब भी स्पीड के साथ हम डायरेक्शन जोड़ देंगे उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी यहां पर भी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल रहा है यानी एक ऐसी क्वांटिटी हुई बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक कार मूव कर रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल एक कार मूव कर रही है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी स्पीड हर सेकंड 5 के फैक्टर से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अभी वो 10 की, अभी एक कार जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी वो एक सेकंड में 10 मीटर को कवर कर रही है। मैंने उसके एक्सेलेरेटर पे दबाया पैर, ठीक है, अब उसकी स्पीड हर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जा रही है। अगले सेकंड कितनी हो जाएगी, 15, उसके अगले सेकंड 20, उसके अगले सेकंड 25, उसके अगले सेकंड 30। अब वो कार किसी डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, उस कार के पास कुछ वेलोसिटी होगी। अब उसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो इंक्रीज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ये बात हम सब जानते हैं कि जब हम कार को एक्सेलरेट करते हैं तो वो तेज हो जाती है। ठीक है, तो यानी हम जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही होगी। यानी अगर मैं अभी सिंपल भाषा में कहूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करूं, आगे जाके हम सब पढ़ेंगे, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा है साउथ डायरेक्शन में, यानी कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, साउथ डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। ऑलराइट, तो बेटा ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। फॉर द वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।